नमस्कार दोस्तों, और आज हम डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा बैंक जो किसी सरकार के अधीन ना हो, जहां कोई मिडलमैन ना हो और आप खुद अपने पैसे के मालिक हो। अब जब इतनी बिग क्रांति की बात हो रही है तो मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या इसमें पैसा लगाना सही है? क्या यह भविष्य की तकनीक है या सिर्फ एक बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है? और खास तौर पर एवी और पेंडल जैसे जो बीडी डिढे नाम आजकल डीफाई स्पेस में गूंज रहे हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम डीफाई की गहराइयों में उतरेंगे, एएवीई और पेंडल के वर्किंग मॉडल को समझेंगे और सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि इनमें निवेश करना आपके लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आज फाइनेंस की दुनिया में सचमुच एक वाल मचा रहा है। यह पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को चुनौती दे रहा है, उन प्रणालियों को जिन्हें हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। डीफाई एक पीयर टू पीयर सिस्टम है, जहां आप और मैं सीधे एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो डीफाई की रीढ़ की हड्डी है, सुनिश्चित करती है कि हर लेन देन पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड हो, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां डीफाई में अपार संभावनाएं हैं, वहीं इसमें कुछ जोखिम भी हैं। ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है और रेगुलेटरी क्लैरिटी भी अभी पूरी तरह से नहीं आई है। चलिए अब डीफाई को बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझते हैं। डीफाई का मतलब है एक ऐसा वित्तीय सिस्टम जहां आप बिना किसी बैंक, बिना किसी ब्रोकर या एजेंट के सीधे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से लोन ले सकते हैं, अपनी जमा पूंजी पर ब्याज कमा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बीमा खरीद सकते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे खास बात है इसका ब्लॉकचेन पर आधारित होना। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बहीखाता लेजर है जो विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इससे सारे लेन देन पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कोई भी उन्हें देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो डीफाई में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को लेंड करके ब्याज कमा सकते हैं, जिसे यील्ड फार्मिंग या लिक्विडिटी माइनिंग भी कहते हैं। आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस डेक्स पर बिना किसी केवाईसी के क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं। संक्षेप में, डीफाई पारंपरिक वित्त की लगभग हर सेवा को ब्लॉकचेन पर लाने की कोशिश कर रहा है। अब जब हमने डीफाई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है, तो चलिए आज के हमारे दो मेन प्रोजेक्ट्स एवीई और पेंडल पर फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवीई की। एवीई डीफाई स्पेस का एक बहुत ही जाना माना और सम्मानित नाम है। ये मूलतः एक लेंडिंग और बोरोविंग प्रोटोकॉल है। अब बात करते हैं पेंडल की। पेंडल फाइनेंस डीफाई स्पेस में एक नया और काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया है। ये यील्ड टोकनाइजेशन पर काम करता है। मान लीजिए आपने किसी डीफाई प्रोटोकॉल में पैसा लगाया है, जिससे आपको फ्यूचर में रेगुलर ब्याज यील्ड मिलने वाला है। पेंडल आपको उस फ्यूचर में मिलने वाली कमाई यील्ड को आज ही की डेट में एक टोकन के रूप में अलग करके बेचने या ट्रेड करने की सुविधा देता है। तो एएवीई और पेंडल में मुख्य अंतर क्या है? एएवीई एक ज्यादा स्थापित लेंडिंग बोरोविंग का एक फंडामेंटल पिलर है डीफाई में, जो स्थिरता और भरोसे पर ज्यादा फोकस करता है। वहीं पेंडल ज्यादा इनोवेटिव, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल और यील्ड ट्रेडिंग जैसे नीश सेगमेंट को टारगेट करता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डीएफआई में और खास तौर पर एएवी और पेंडल जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करना सही है? देखिए, इस सवाल का कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है, क्योंकि यह आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी फाइनेंशियल गोल्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। अगर हम एएवीई की बात करें, तो यह डीफाई स्पेस के ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। यह काफी समय से मार्केट में है, इसकी टीम जानी मानी है और इसका प्लेटफॉर्म काफी रोबस्ट और सिक्योर माना जाता है। इसमें निवेश करना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित समझा जा सकता है। दूसरी तरफ पेंडल एक ज्यादा एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यह एक नया और इनोवेटिव आइडिया है और अगर यह कॉन्सेप्ट चल निकला तो इसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। जो लोग हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी पसंद करते हैं, उन्हें पेंडल आकर्षक लग सकता है। दोस्तों, डीफाई की दुनिया जितनी आकर्षक है,
उतनी ही इसमें धोखेबाजों और हैकर्स की भी भरमार है। यह एक कड़वा सच है कि DeFi में सबसे बड़ा खतरा स्कैम्स और हैक्स का होता है। तो इन धोखाधड़ियों से कैसे बचा जाए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स जैसे ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम को अच्छी तरह से चेक करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने वॉलेट्स को सिक्योर रखना। कभी भी अपनी प्राइवेट कीज या सीड फ्रेज किसी के साथ शेयर न करें। जहां तक हो सके हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वे सॉफ्टवेयर वॉलेट से ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। सवाल वही है, DeFi में कूदें या नहीं? AVE और पेंडल जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं या दूर रहें? मेरी अंतिम सलाह यह है, हाँ, DeFi में संभावनाएं अपार हैं और इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन पूरी समझदारी, सावधानी और अपनी रिस्क सहने की क्षमता के अनुसार। अगर आप DeFi में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि AAVE जैसे पुराने, स्थापित और मजबूत फंडामेंटल वाले प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। इनमें निवेश करके आप DeFi की बेसिक मैकेनिक्स जैसे लेंडिंग, बोरोविंग, इंटरेस्ट रेट्स आदि को समझ पाएंगे। और सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिप्टो में लालच नहीं, समझदारी कमाओ। किसी की बातों में आकर, सोशल मीडिया हाइप देखकर या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर कभी निवेश न करें। अपनी रिसर्च खुद करें, एक्सपर्ट ओपिनियंस पढ़ें, लेकिन अंतिम फैसला अपनी बुद्धि और विवेक से लें। तो दोस्तों, ये थी DeFi, AVE और पेंडल पर एक डिटेल्ड चर्चा। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके मन में जो सवाल थे उनके जवाब भी मिले होंगे। और हाँ, रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है जानने को। अगली वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक JP Morgan सच में बिटकॉइन को अपनाने जा रहा है? इसके क्या मायने हो सकते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए? ये जानना बहुत जरूरी है, तो अगली वीडियो मिस मत करना। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है, और इस जर्नी में ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा साथी है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक बुद्धि से चलो और स्मार्ट इन्वेस्ट करो। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।